हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। आज आपको कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ। वैसे मैंने ये पुराने वीडियो में बता दिया है, लेकिन चूंकि आपको रंग बिरंगा पढ़ने की आदत है, वो मैंने प्लेन वीडियो में बताया है, वाइट बोर्ड पे बताया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा रंग बिरंगा इस स्टाइल में बता रहा हूँ आपको। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे, ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि इट के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाओ। बड़ा सरल है, बड़ा इजी है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी लोग इनका फ़ायदा ले रहे हैं, आपको भी हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ को रटिए मत, बस थोड़ा सा समय निकाल के देखिए। हम रील्स भी तो देखते हैं दुनिया भर की, क्यों ना इसको देख लें एक बार। नॉलेज बढ़ता है, हमें पता भी नहीं चलता। जब किसी आदमी को आप देखते हैं, भले ही आप उससे परिचय ना करना चाहें, फिर भी जब वो आदमी कहीं मिलता है तो आप ये कहते हैं इस आदमी को मैंने कहीं देखा था। यही पढ़ाई का सिद्धांत है। आप बस पढ़िए, बिल्कुल याद रखने की कोशिश मत कीजिए। आपका सिर्फ काम है पढ़ना। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सिर्फ पढ़ो, ये चिंता मत करो कि ये याद रह जाए। वो तो याद रहेगा, जब बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म क्या है? पढ़ना। और फल क्या है? याद रह जाना। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की चिंता मत करो। तो मैं सभी बच्चों से ऐसा कहना चाहूंगा कि बस आप तो पढ़ो, ठीक है। धीरे धीरे नॉलेज बढ़ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आपसे बनेगा। तब आपको लगेगा कि हम कब सीख गए, हमें खुद नहीं पता, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें आप सीखे हो, कितने सारे गाने आपको आते हैं, शायरी आपको आती हैं, डायलॉग्स आपको आते हैं, जोक्स आपको आते हैं। क्या कभी आपने याद किए थे? कभी नहीं किए थे, फिर भी आते हैं। चलो ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं, इट की माया को समझते हैं। आखिर ये इट है क्या चीज़? सबसे पहले इट, तो जनरली आप जानते हैं कि what is happening, oh I see, मैं गलत कर रहा था थोड़ा सा। what is happening that I am making the mistake, okay, right। टाइम, सबसे पहले हम इट का प्रयोग टाइम के लिए करते हैं। जैसे कि हमने कहा इट इज, ओ आई सी, चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock, ठीक है। समझ में आ गया? इट इज 9 o'clock, इट इज 5 o'clock। तो इट का प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं। समझ में आ गया? इट इज 9 o'clock, इट इज 5 o'clock, इट इज 10 o'clock, जो भी टाइम है उसके लिए आप इट का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 पे चलते हैं। इट, इट का प्रयोग हम बर्थडे के लिए करते हैं। जैसे कि हमने कहा आज मेरी यार की शादी है, आज मेरे दोस्त की शादी है, तो क्या करेंगे? नंबर 1, नंबर 2, इट्स माई बर्थडे, इट्स माई बर्थडे टुडे। आज मेरी, आज मेरा जन्मदिन है। इट्स माई फ्रेंड्स मैरिज टुडे, आर्ट्स, इट्स माई फ्रेंड्स मैरिज टुडे। इट्स सलमान खान्स बर्थडे टुडे, इट्स कैटरीनास बर्थडे टुडे, इट्स योर बर्थडे टुडे, इट्स माई डॉटर्स बर्थडे टुडे, इट्स माई फादर्स बर्थडे टुडे। तो आप कर सकते हो, जहाँ पर भी हम इस प्रकार की बातें बताते हैं, जहाँ पर भी हम बर्थडे बताते हैं या मैरिज बताते हैं या एनिवर्सरी बताते हैं या किसी भी प्रकार का व्यक्ति से जुड़ा सेलिब्रेशन बताते हैं, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? बर्थडे। इट्स माई वेडिंग एनिवर्सरी, इट्स माई मैरिज एनिवर्सरी, इट्स माई बर्थडे, इट्स माई फ्रेंड्स मैरिज। तो कोई दिक्कत, आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो, इसके बाद आते हैं हम इट्स वेदर के लिए। वेदर के लिए, जैसा कि अभी कैसा वेदर चल रहा है? रेनी वेदर, तो क्या बोलेंगे? इट इज, बहुत सारी चीजें आप एक साथ जोड़ देंगे। सेकंड है ये, चलो ये थर्ड है। 1 2 3, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलो 3, तो क्या हो जाएगा? इट इज रेन, इट इज कोल्ड, इट इज हॉट और इट इज विंटर। हालांकि ठंड को ही बोलते हैं, कोल्ड को ही बोल देते हैं विंटर सीजन। तो कुल मिला के जहाँ पे मौसम की बात होगी, वेदर की बात होगी, वहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड, इट इज़ सफोकेशन, इट इज़ सिवरिंग, इट इज़ सिवर कोल्ड, इट इज़ ट्रैवलिंग कोल्ड। तो जो भी हो जाएगा, इट का प्रयोग हम वेदर को बताने के लिए करेंगे। समझ में आ गया? आ गया होगा भाई, इतना कठिन तो है ही नहीं, इसलिए मैं भी बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तो कठिन है ही नहीं, तो उसको ज़्यादा खींचने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो, उसके बाद आ जाता है भाई इट का प्रयोग फेस्टिवल के लिए। अरे आपको तो पहले से ही पता है, आप ऐसे लिखते रहते हो तो आपको सब पता है।
आज दिवाली है तो क्या हो जाएगा भाई, आज दिवाली है तो क्या हो जाएगा, इट इज दिवाली। आज रक्षाबंधन है तो क्या हो जाएगा, इट इज रक्षाबंधन, इट इज रक्षाबंधन। इट इज दिवाली, इट इज रक्षाबंधन, इट इज क्रिसमस, इट इज गुड फ्राइडे, इट इज ईद। जो भी आप त्यौहार मनाते हैं उसमें आप इट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया, कोई भी त्यौहार हो, इट इज गांधी जयंती, इट इज गुड फ्राइडे, इट इज गुड़ी पड़वा, जो भी त्यौहार मनाते हैं कुल मिलाकर समझ गए कि त्यौहार के साथ हमें आंख बंद करके इट का प्रयोग करना है। चलो ठीक है भाई, अब देख लेते हैं अगली क्या माया है। इट का अगला इट का प्रयोग क्या है, इट इट जहां देखो वहां इट, तो इट का अगला प्रयोग है स्मॉल, ठीक है, क्रिएचर्स। अरे वाह, छोटे जंतुओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, स्मॉल क्रिएचर्स के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में मक्खी है, मक्खी को क्या बोलते हैं, बी, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं कि भाई जैसे कि ये फ्लाई कर सकती है, इट कैन फ्लाई, ठीक है, इट कैन फ्लाई, इट कैन, इट कैन फ्लाई, इट कैन, इट कैन बाइट यू। जैसे कि मच्छर आपको काट लेता है तो हम बोल सकते हैं इट कैन बाइट यू, इट कैन फ्लाई, ठीक है। तो छोटे क्रिएचर्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इट कैन हार्म योर क्रॉप्स, ये आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, इट कैन हार्म योर क्रॉप्स। तो छोटे जानवरों के लिए, छोटे क्रिएचर्स के लिए यहाँ पे हमने इट का प्रयोग किया है। वैसे बड़ों के लिए भी कर लेंगे, अभी देखते हैं आगे। फिर उसके बाद आ रहा है आपका इट। अब देखते हैं भाई ये वाले इट की क्या माया है यहाँ पे, ये समझते हैं व्हाट इज हैपनिंग। ये वाले इट की क्या माया है, छोटा कैसे हो गया, देयर इज सम प्रॉब्लम। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग से तात्पर्य आपका, नॉन लिविंग वैसे तो हम इंग्लिश में नॉन लिविंग उनको भी मानते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे कि जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु तो होते हैं, उसके साथ साथ जो बड़े जानवर होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी हम जैसे पक्षी होते हैं और जानवर होते हैं, उनके लिए भी हम इट का प्रयोग कर लेते हैं। उनको भी हम नॉन लिविंग मान लेते हैं इंग्लिश के हिसाब से, परंतु वो वास्तव में नॉन लिविंग है नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं नंबर 6। तो जैसे कि हमने कहा नॉन लिविंग की, जैसे कि हमने बोला डोर के लिए, इट कैन बी ओपन्ड, इट कैन बी ओपन्ड, ठीक है, विदाउट, इट कैन बी ओपन्ड विदाउट फोर्स। हमने बोला इसको बिना फोर्स के, बिना ताकत के खोला जा सकता है, इट कैन बी ओपन्ड विदाउट फोर्स, ठीक है। तो ये इट की बात होगी, मतलब नॉन लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। जैसे हमने बोला इट कैन बी रिपेयर्ड, ठीक है, इसे रिपेयर किया जा सकता है, इट कैन बी रिपेयर्ड, इट कैन बी सोल्ड, इसे बेचा जा सकता है, ठीक है, इट कैन बी सोल्ड। तो हम नॉन लिविंग बीइंग के लिए लगा देते हैं। उसी के साथ साथ आप जानवरों के लिए भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम ये बोल देते हैं इट ईट्स। जैसे मान लीजिए काऊ की बात करें तो हम बोल देते हैं इट हैज़ 4 legs, ठीक है, एक बात कर रहे हैं इट हैज़ 4 legs, तो यहाँ भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। अब बात आती है हमारी अगले इट की। अगले इट में देखते हैं क्या दिया है, तो यहाँ से देखते हैं अगले इट में दिया है नो जेंडर। जहाँ पे जेंडर स्पष्ट नहीं होता वहाँ पे भी हम इट का प्रयोग करते हैं। अब इसे समझते हैं कैसा नो जेंडर। जब आपको जेंडर पता ना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको पता नहीं है दूर से कि सांप बैठा है, तो आप उसे इट बोलेंगे। भाई आप ये थोड़ी बोलेंगे कि सांप से बोलेंगे दिखाओ जरा तुम क्या हो, सांप हो कि सांप नहीं हो, नाग हो कि नागिन हो, ये थोड़ी बोलोगे। भाई जानवर आपको दूर से दिख रहा है, अब आपको पता चला कि मक्खी है, तो ये थोड़ी पता कि मक्खी कौन है, आंटी है कि अंकल है, आपको कैसे पता। तो वहाँ पे जब जेंडर नहीं होता तो वहाँ पे क्या इट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों में भी कई बार ऐसा होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहना देते हैं छोटे बच्चों को, और उनका जो है बाल छोटे होते हैं, तो आप कहते हैं अरे अरे आपका बेटा तो बड़ा प्यारा है, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं बेटा नहीं है बेटी है। अच्छा वाह, कभी कभी ऐसा होता है लड़कों को लड़कियों जैसे सजा देते हैं, तो फिर आप बोलते हो अरे अरे वाह आपका, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है, वो बोलते नहीं नहीं बेटी नहीं है बेटा है। कई बार ऐसा होता है बहुत से लड़के बड़े बड़े बाल करके गाड़ी से घूम रहे हैं, और उसके पीछे लड़कों कई किलोमीटर तक चले जाते, लड़की का पीछा कर रहा है भैया, जब उसने लौट कर देखा और बोला हाय ब्रो व्हाट हैपन, फिर लौट के भागते हैं, फिर वो इनके पीछे भागता है। तो क्या है, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जहाँ जेंडर समझ में नहीं आता वहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं। तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे लड़की को या लड़के को कि हु इज़ सी, हम वहाँ पे बोलेंगे हु इज़ इट, ये कौन है, हु इज़ इट, ये कौन है, हु इज़ इट, ठीक है।
और जानवरों में तो ऐसे ही होता ही है। इट इज, जैसे हमने बोला इट इज काऊ, यह काऊ है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि गौ माता है, ठीक है ना, गौ गौ माता है कि बैल बैल अंकल है, आपको ये नहीं पता चल पाता, इसलिए क्या करते हैं, इट इज काऊ बोल देते हैं हम लोग। इट इज काऊ, इट इज बफेलो, इट इज बफेलो, ठीक है, दूर से देख रहा है, इट इज बफेलो, क्योंकि जेंडर आप डिसाइड नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे आप अलग अलग, इसलिए जहाँ पे जेंडर फिक्स नहीं होता या जेंडर का पता नहीं होता वहाँ पे भी इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे लिखा है यहाँ पे ह्यूमन आइडेंटिटी, ह्यूमन आइडेंटिटी, इसके लिए कैसा, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार मैं इंट्रोडक्शन बोलता हूँ, मैं बोल देता हूँ इट्स आई, जैसे आपने हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है भाई फ़ोन पे, तो आप अपनी आइडेंटिटी दे देते हैं इट्स आई हरी, मान लो मेरा नाम हरी है तो मैंने बोला इट्स आई हरी, इट्स आई, ठीक है, रवि, इट्स आई दीपक, जो भी है, ये बहुत इनफॉर्मल वे में बोला जाता है पर बोला जाता है, इसलिए इसको बड़े अच्छे से सीख लो आप, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, फिर आगे दिया है इट का प्रयोग, देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करोगे आप। इसका प्रयोग प्लेस के लिए करेंगे, ठीक है। इट इज लवली प्लेस, आप बोलोगे इट इज लवली, भाई आप घूमने गए हो, आपसे पूछा गया कि कैसा लग रहा है भाई वहां पे, तो आप क्या बोलोगे, इट इज लवली प्लेस, आप बोलोगे इट इज लवली प्लेस, इट इज लवली प्लेस। आप ये भी बोल देते हो कि इट्स माई बर्थ प्लेस, इट्स माई बर्थ प्लेस, यह तो मेरा जन्म स्थान है। तो मुझे लगता है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब मुझे लास्ट में आपको एक चीज़ बताना है, ये बताइए क्या यह वीडियो अच्छी है, अगर अच्छी है तो आप बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छी नहीं है तो यह भी बताइए कॉन्फिडेंस से कि यह वीडियो अच्छी नहीं है, तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, उनका लाभ ले रहे हैं, आप भी उनमें से एक हो। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहिएगा और हम नए नए वीडियोज़ के साथ आएंगे, धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।